नमस्कार, आप देख रहे हैं महाभारत। आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती। सीधे दिल्ली के बीचों बीच कनॉट प्लेस से आपके लिए लेकर आ रही हूं महाभारत। और उसका कारण यह है कि आज भारत बंद का आह्वान दिया गया, लेकिन भारत न बंद हुआ है न बंद होगा। ये देश खुला हुआ है, लेकिन कुछ लोगों की सियासी दुकानें जरूर बंद हो गई हैं। किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया, भारत बंद की कॉल दी। ये देश किसानों के साथ है, अन्नदाता के साथ है, लेकिन कुछ सियासी दल इस भारत बंद में कूद पड़े। किसानों ने कहा हमें सियासी दलों का समर्थन नहीं चाहिए, लेकिन इसके बावजूद 22 सियासी दल इस भारत बंद के समर्थन में उतर आए, क्योंकि किसान तो बहाना है, असल मकसद अपनी सियासत चमकाना है। भारत बंद नहीं हुआ है, लेकिन ये देश जब आगे बढ़ रहा है तो किसानों के आंदोलन में सियासी दल क्या अपना फायदा देख रहे हैं। इसी पर आज की महाभारत कर रही हूं। और कल जो बड़ी वार्ता होने वाली है, भारत बंद से नहीं, उस वार्ता से समाधान निकलेगा। इसी पर आज की महाभारत दिल्ली के बीचों बीच कनॉट प्लेस से लाइव। ये रिपोर्ट देखिए। सियासत का खेल, भारत बंद फेल। भारत बंद जो है विपक्ष का, वो सफल नहीं हो पाया है। देश खुला, नेताओं की दुकान पर ताला। किसान बहाना, मकसद सियासत चमकाना। लोगों को गुमराह करने का षड्यंत्र साजिश करता रहा है, और आज की बात नहीं है, ये 6 सालों तक का इनका ये इतिहास रहा है। विपक्ष के किसान भड़काओ साजिश की हवा निकली। तो एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी। बंद फेल, अब बातचीत की बारी। किसानों को भड़काकर सियासत चमकाने वाले सुबह से ही जमा हो गए। इन सियासी पार्टियों का मकसद किसान हित नहीं, अपनी राजनीतिक रोटी सेकना था। लेकिन भारत बंद के नाम पर दुकान चालू करने वालों के सियासी शटर पर ताला लग गया। नतीजा यह हुआ कि भारत तो चालू रहा, रोज की तरह मंडियां, दुकानें चलती रही, लेकिन किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर सियासत की फसल काटने वालों की पोल इस बंद ने खोल कर रख दी। क्यों विपक्ष नहीं चाहता कि कानून की पूरी और सच्ची जानकारी देश के किसान के पास जाए? और इसीलिए आज भारत बंद जो है विपक्ष का, वो सफल नहीं हो पाया है। लोगों को गुमराह करने का षड्यंत्र साजिश करता रहा है, और आज की बात नहीं है, ये 6 सालों तक का इनका ये इतिहास रहा है, ये दागदार इतिहास रहा है। कांग्रेस समेत सियासी दलों ने किसानों के बंद के बहाने अराजकता फैलाने की कोशिश की। देश के कई हिस्सों में रेल रोकने की कोशिश की। अराजकता फैलाने वालों में किसान शामिल नहीं थे, बल्कि वो सियासी पार्टियां थी जो झूठ फैलाकर अपना वोट बैंक साधना चाहती थी। बिहार में आरजेडी के समर्थकों ने हंगामा किया, यूपी में कुछ जगह सपा कार्यकर्ताओं ने बवाल किया, तो दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने बवाल करने की कोशिश की। देश के अधिकतर जगह हालात सामान्य दिखे। सियासी हंगामे को छोड़कर देश बाकी दिनों की रफ्तार से दौड़ता नजर आया। यातायात से लेकर बाजार और मंडियां, सब कुछ सुचारू रूप से चलता नजर आया। देश की जनता और किसानों ने विपक्ष के सियासी बंद की हवा निकाल दी। सेक्टर 9 पंचकुला की ये तस्वीरें हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह जो है वो दुकानें अपने नॉर्मल तरीके की तरह अभी भी खुली हुई हैं। सियासी दल बंद का ढिंढोरा पीटते रहे, जबकि कई किसान संगठन किसान बिल के समर्थन में उतरे हैं। किसान भी विपक्ष की ओछी राजनीति को समझ रहे हैं। किसानों को कल होने वाली बातचीत पर भरोसा है कि कल सरकार के साथ बातचीत से समाधान निकलेगा। सवाल है, क्या किसान और भारत बंद एक बहाना है और विपक्ष का मकसद सियासत चमकाना है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज दिल्ली के कनॉट प्लेस से महाभारत आपके लिए लेकर आ रही हूं, क्योंकि आज सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि क्या भारत बंद होगा, लेकिन भारत खुला हुआ है। और इसीलिए आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं कि भारत बंद हुआ फेल, क्योंकि ये तो था सियासी खेल। सवाल आज महाभारत में पूछ रही हूं कि बंद में किसान शांत, ऐसे में विपक्ष क्यों है अशांत?
सवाल महाभारत में आज पूछ रही हूं कि देश खुला है लेकिन राजनीति की दुकान पर क्या ताला लग गया है। सवाल आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं कि विपक्ष के किसान भड़काऊ साजिश की क्या हवा निकल गई है। और सवाल आज महाभारत में यह भी कि बंद फेल, अब बातचीत की बारी, क्योंकि कल एक महत्वपूर्ण बातचीत होनी है। 5 दौर की बातचीत खत्म हो चुकी है, 6ठे दौर की बातचीत कल होनी है और इसीलिए हमारा फोकस अब उस बातचीत पर है। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी। मेरे साथ बीजेपी की तरफ से इकबाल सिंह लालपुरा जुड़ रहे हैं, मेरे साथ किशनबीर चौधरी जी जुड़ रहे हैं, भारतीय कृषक समाज के अध्यक्ष हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं एके वाजपेयी, एलजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं मनजिंदर सिंह सरसा, एसएडी के सीनियर नेता है, शिरोमणि अकाली दल के, और ज्यादातर सरकार के साथ आप उन्हें देखते आए, लेकिन इस मुद्दे पर किस तरह सरकार का साथ छोड़ा। और सिरसा जी आज एक बार फिर दूसरे खेमे में है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं रवि श्रीवास्तव, आम आदमी पार्टी की राय रखते हैं, किशोर तिवारी फार्मर एक्टिविस्ट मेरे साथ है। मैं सबसे पहले शुरू करूं बातचीत महाभारत में, उससे पहले आपको दिखाती हूं, हालांकि बंद 3 बजे तक का था, लेकिन जब हम दिल्ली के कनॉट प्लेस में आए तो इसी तरह की तस्वीर हमें नजर आई। दुकानें खुली हुई थी, आवाजाही चल रही थी, आम आदमी किसानों के साथ है, किसानों के साथ खड़ा हुआ है, लेकिन इसी के साथ साथ ये भी समझ रहा है कि ये पूरी एक राजनीतिक दुकान सजाई गई है। उस दुकान को बंद करना है, न कि इन दुकानों को बंद करना है। सबसे बड़ी बात यही कि ये दुकानें जो लोगों की किस तरह से आजीविका का सहारा है, ये दुकानें बंद नहीं होंगी, सियासी दुकानें बंद होंगी। और इसीलिए महाभारत में शुरुआत में कर रही हूं सिरसा जी आपके साथ और इकबाल सिंह लालपुरा जी के साथ। सिरसा जी, आप किसानों के साथ हैं, मैं खुलकर कहती हूं हम भी किसानों के साथ हैं, लेकिन क्या इसका समाधान भारत बंद में था? क्या समाधान भारत बंद में था? उस बातचीत में नहीं जो कल होने वाली है? नहीं सुचित्रा जी, जब हम कहते हैं हम किसानों के साथ हैं, पहली बात मैं समझता हूं कि जो आपकी ओपनिंग लाइन है, मेरे को माफ करना, मैं अगर मेरी बात गलत हो तो मुझे आप बता भी देना। देखिए, ये आपको बार बार कहना कि दुकान बंद करनी है, दुकान खोलनी है, भारत बंद का आह्वान किसानों ने किया और पॉलिटिकल पार्टियों ने उनकी सपोर्ट की। तो आप पहली बात क्या हमें क्या कहना चाहते हैं कि जब किसानों ने कहा हम भारत बंद करेंगे तो हम कहें कि नहीं, हम किसान के साथ नहीं है, हम नहीं भारत बंद होने देंगे? आप हमसे ये उम्मीद कर रहे थे, और अगर ऐसी उम्मीद कर रहे थे तो हम ऐसा नहीं करने वाले। हाँ, आपकी उम्मीद ऐसी हो सकती है, अगर आपको एजेंडा लेके चले हैं, उस एजेंडे की अगर पूर्ति नहीं हो रही तो मैं आपका एजेंडा पूरा करने के लिए तो नहीं हूं, लेकिन मैं बिल्कुल अभी फिर आपके टीवी चैनल पर कहता हूं, अगर किसान दोबारा भी बंद का ऐलान देंगे हम उनकी सपोर्ट करेंगे। हमने किसानों की सपोर्ट की है। ये जो आप दुकानों का नाम लेके शुरू में कहा कि किसान के साथ तो ये आम लोग भी हैं। मैं अगर यहाँ किसी से भी पूछूंगी ना सिरसा जी, मैं यहाँ पर किसी से भी पूछूंगी तो हर कोई मुझे यही कहेगा कि देश के किसान की आवाज सुनी जाए। नहीं सिरसा जी मैं बस एक बात बोलूंगी। नहीं सिरसा जी आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं तो मुझे बोलना पड़ेगा ना। मैं उसके बाद सर मेरी बात आप बोलिए, हम चुप रहेंगे। सिरसा जी, मैं आपसे सिर्फ ये कह रही हूँ कि आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं तो मुझे सिर्फ एक चीज कहनी है, किसानों के साथ हर कोई खड़ा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि किसानों के साथ कोई नहीं खड़ा, आप भी खड़े हैं और आप अगर उनके साथ खड़े हैं तो उस पर मैं सवाल नहीं उठा रही हूँ। लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ, जब से किसान कहते हैं कि हमें सियासी दल नहीं चाहिए, हमारे आंदोलन से दूर रहिए, तो फिर सियासी दल क्यों वहां पहुंच जाते हैं? इसका सवाल भी तो आप जवाब आप ही देंगे ना सिरसा जी। अब आप बोलिए। बिल्कुल देंगे सुचित्रा जी। अब जब मुझे बोलने का मौका तो मुझे लगता है कि मैं ही बोल लूंगा, ये ना मेरा नाम सिरसा को और बोलना शुरू हो जाए। एक बात। दूसरा, बिल्कुल आपने ठीक कहा, कोई सियासी दल उनके मंच पर जाके बोलेगा, वो उनका काम अपने आप रोकेंगे। हम नहीं बोल रहे कहीं एक बात। लेकिन मैं फिर कहता हूं, किसान अगर दोबारा भी कोई आह्वान करेगा, हम बिल्कुल श्रोमणी अकाली दल का बुलारा स्पोक्सपर्सन होने के नाते में आपके टीवी चैनल पर बोल जाता हूं, किसान अगर फिर से आह्वान करेगा बंद का, हम उसकी सपोर्ट करेंगे। किसान की सपोर्ट करना पाप नहीं है। ये बार बार जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है किसान के नाम के ऊपर कि किसान का बंद फेल हो गया, अरे क्या साबित करना चाहते हैं? कौन सा बंद फेल हो गया? किसान ने अपनी भावना देखो, किसान की ईमानदारी कितनी है। उसने कहा कि मैं आह्वान करता हूं 11 बजे से लेकर 3 बजे तक, लेकिन टीवी चैनलों को छोड़ा गया कि आप साबित करो, फेल हो गया। किसान का आंदोलन, अगर किसान आज सरकार उनकी बात सुन रही है तो इसलिए सुन रही है क्योंकि सरकार सड़कों पे किसान बैठा है। सरकार भी ये महसूस कर रही है कि आज सरकार के खिलाफ किसान का आंदोलन जो है आप फिर आरोप लगा रहे हैं इसलिए, लेकिन आप पहले बोलिए फिर मैं अपनी बात रखूंगी। लेकिन आप ऐसे के अंदर नहीं, मैं आरोप नहीं लगा रहा,
मैं आरोप नहीं लगा रहा। हाँ, मेरी बात कर लेने दीजिए। देखिए, आज हम सब लोगों को बजाय इस चीजों के दिखाने के हमें ये दिखाना चाहिए, देखिए यहाँ पे किसान बैठा है, शांति से बैठा है, यहाँ पर भी किसान बैठा है, शांति से बैठा है। इनको आप उग्रवादी मत कहें, उग्रवादी मत कहें, इनको सर ये दिखा रहा है। आपने शायद चैनल नहीं देखा। मैं आपसे वही कह रही हूँ सिरसा जी, आपने शायद रिपब्लिक भारत नहीं देखा, इसीलिए आप ये बात कह रहे हैं। जब मैं कह रही हूँ कि बंद फेल, तो वो सियासी दुकानें फेल हैं। सुनिए मेरी बात, मुझे पता, सुनिए सुनिए सुनिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक सियासी खेल है। मैं तो आपसे खुलकर बोलती हूँ, और मैं AK वाजपेयी जी आपसे पूछती हूँ, जब किसान कह रहा है कि हमें नहीं चाहिए सियासी समर्थन, जब किसान कह रहा है कि भाई हमें नहीं चाहिए कि सियासी दल आकर इस पूरे आंदोलन को सियासी बनाए, तो क्यों आप पूरे कार्यकर्ताओं की फौज लेकर वहां पहुंच जा रहे हैं वाजपेयी जी? और इसीलिए मैं कह रही हूँ ये सियासी दुकानें फेल है, क्योंकि ये सियासत का भारत बंद है। वाजपेयी जी, तो आप किसान की बात नहीं करते, ये बताइए, किसानी की बात करें ना। किसानों ने ये कहा था कि हमें राजनीतिक नेताओं को मंच पर नहीं आने देंगे, ये बिल्कुल साफ उन्होंने कहा। तो अगर किसानों ने बंद किया, किसान और सरकार के बीच में बातचीत चल रही है, तो राजनीतिक दल रोकने क्यों सच डाले? सवाल तो ये है ना। देखिए, बिहार में क्या हुआ, उन्होंने सड़कें जाम कर दी। किसने सड़कें जाम करी? किसानों ने नहीं करी, राजनीतिक पार्टी के वर्करों ने की। लड़कों ने क्या किया वो बंगाल में, उन्होंने भी सड़कें जाम की, गाड़ियों को आग लगाई। किसने लगाई? किसानों ने भी लगाई, राजनीतिक पार्टियों में। तो ये राजनीतिक पार्टियां किसान के आंदोलन को अगर सपोर्ट करती है तो ईमानदारी से सपोर्ट करती, उसको अराजकता की तरफ जोड़ लेने की कोशिश की, और बंद अगर नाकामयाब हुआ या कामयाब हुआ, ये किसान जाने या सरकार जाने। देखिए, किसानों में अगर आप सही करती है तो उनके बीच में कूदने की कोशिश न करें। और जहाँ तक पंजाब का सवाल है, पंजाब के कांग्रेस के अमरिंदर सिंह ने गुमराह करने की पूरी कोशिश की। वाजपेयी जी, मैं एक चीज कह रही हूँ, क्योंकि उसके बाद मैं किशन जी के पास जाऊंगी, क्योंकि ये बात अगर सिरसा जी को लग रही है, अगर सिरसा जी को ये लग रहा है कि किसानों के साथ कोई नहीं खड़ा है, तो उन्हें रिपब्लिक भारत की पूरी कवरेज देखनी चाहिए। सुबह से शाम तक एक कोई बॉर्डर नहीं है जहां किसान डटे हुए हैं और रिपब्लिक भारत के रिपोर्टर नहीं डटे हैं, मेरे सहयोगी नहीं जुड़े हैं। आपका ये कहना कि हम किसानों के साथ नहीं खड़े हैं, मैं इसका खुलकर खंडन करती हूँ सिरसा जी, क्योंकि आप जब ये कहते हैं तो आप उस पूरी कवरेज को नकार देते हैं। सुबह से देखिए, और किसानों की एक बात रख रहे हैं, किसानों की एक किशनबीर जी, मुझे ये बताइए कि क्या भारत बंद के जरिए रास्ता निकलेगा या बातचीत के जरिए रास्ता निकलेगा? मेरा सीधा सवाल ये, इसीलिए मैं कह रही हूँ वार्ता पर ध्यान दें, उस बातचीत के जरिए रास्ता निकलेगा। सुचित्रा, भारत बंद का आह्वान किसका है? सुचित्रा, इस भारत बंद का आह्वान किसका है? बातचीत से ही रास्ता निकलता है। किसानों का रास्ता तो बातचीत से निकलेगा। राजनीतिक दलों की दुकान नहीं चलेगी उस बातचीत से। इनके पेट में दर्द ये है, ये नहीं चाहते कि किसानों का समाधान हो, ये नहीं चाहते विपक्षी दल, क्योंकि इनकी दुकान बंद हो रही है। इनको तो किसानों के नाम पे दंगे भड़काने, जगह जगह इन्होंने, वहाँ पटना में टायर जला रहे हैं, वहाँ लखनऊ में कोई ड्रामा कर रहे हैं, यहाँ गाजीपुर में जो है भीम आदमी पार्टी के गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये किसानों ने नहीं किया, किसानों को कोई मतलब नहीं है, किसानों को इनके कोई समर्थन की जरूरत नहीं है। ये इन्होंने तो बर्बाद कर दिया किसानों को, यही सब किसानों को बर्बाद करवा रहे हैं। अब फिर किसानों के नाम पे जो है फिर ये कूद गए। भैया, तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम अपनी हाथ जुड़वा लो। तुम क्यों मरवा रहे हो किसानों को? किसान जो लड़ रहा है अपने आप लड़ रहा है, अपनी मांग के लिए लड़ रहा है। सरकार से बात हो रही है, सरकार हर समय बात करने को तैयार है, अभी भी बात चल रही है, कल भी बात होगी। लेकिन इनकी क्या बात करें, इनकी वोटों की चिंता कौन करेगा? किसानों ने कोई ठेका ले रखा है इनके लिए। ये चाहते हैं कि दंगा भड़के किसानों के नाम पर जो है, और किसान बदनाम हो, किसानों को नुकसान होगा उस सब से। ये भैया हाथ जुड़वा लो, राजनीतिक दल वालों, बख्श दो किसानों को। हाथ जोड़ते हैं, बहुत हो लिया, बहुत मर लिए, कर्जे में दब लिए, आत्महत्या कर ली। कहाँ थे तुम सब? अरे तुम ही तो अपराधी हो। मैं ये क्यों बोल रही हूँ? ऐसे नहीं चलेगा, नेतागिरी बंद करो जी। किसानों के और सारे चैनल। सुनिए सिरसा जी, मैं आपकी गला साफ करने अपने अपनी पार्टी को लेके पहुंचे।
देखिए मैं एक बार रवि श्रीवास्तव जी के पास जाऊंगी, रवि श्रीवास्तव जी के पास मैं जाऊंगी, सिरसा जी उसके बाद मैं आपकी के पास आ रही हूं, क्योंकि एक बात मुझे बताइए रवि श्रीवास्तव जी, जब आपके अपने दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो नोटिफाई कर देते हैं एक कानून को, उसके बाद वो चले जाते हैं किसानों के बीच और कहते हैं कि देखिए क्या हो रहा है, ये हम तो सेवादार हैं और हम यहाँ सेवा करने आए हैं किसानों की और हम किसानों के साथ खड़े हैं। आपने ऐसे कानून को क्यों नोटिफाई किया जिसे आप काला कानून कह रहे थे? ये सियासत नहीं है तो क्या है? रवि जी आप मेरी एक बात का जवाब दीजिए। इस देश का गृह मंत्री अमित शाह जो दिल्ली पुलिस का इंचार्ज है, सर आप एंकर है क्या? डरा हुआ है, तो इतना डरा हुआ है कि पिछले 24 घंटे से अरविंद केजरीवाल को घर में नजरबंद कर रखा है। क्या हक बनता है आपको? एक चुने हुए चीफ मिनिस्टर को आप 24 घंटे के लिए नजरबंद करेंगे घर में? क्या हक बनता है आपको? ये तो गवर्नेंस है, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये तरीका है काम करने का। सर देखिए सर एक मिनट मुख्यमंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन पार्टी के खुद के लोग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन पार्टी के खुद के लोग कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए दिल्ली नहीं उससे पहले वो भाजपाई गुंडे काउंसिलर एनसीडी के वो वहां पे क्या कर रहे हैं बैठ करके, उनका भी तो बताइए आप मुझे, वो क्या कर रहे हैं वहां पे? मुझे सुनिए रवि श्रीवास्तव जी ये आपके लिए बहुत बड़ा, आपको लग रहा है मुख्यमंत्री को घर में कैद कर लिया गया और ये नहीं रवि श्रीवास्तव जी ये बात मुझे, रवि श्रीवास्तव जी वहां पर दिल्ली पुलिस का बयान आ रहा है। अब मुझे एक बात बताइए, वहां दिल्ली पुलिस कह रही है हमने कोई नजरबंद नहीं किया, ये पूरा सियासी नाटक क्यों किया जा रहा है? आप कल तक नोटिफाई भी कर रहे हैं, आप कल तक किसानों के बीच भी जा रहे हैं। सिर्फ सरकार की तेल वाली, मुझे एक बात बताइए, आप अपनी कैबिनेट टीम को नहीं रवि श्रीवास्तव, अब यही तो बात है ना रवि श्रीवास्तव, ये बात किसानों की है या मुख्यमंत्री की है? बात किसानों की है मुख्यमंत्री की है? मुझे बता दीजिए ना, बात किसानों की आंदोलन की है या मुख्यमंत्री की है? मैं आपसे पूछ रही हूँ, बात किसानों की है मुख्यमंत्री की है? रवि श्रीवास्तव 50 लाख लोग विश्व में हर जगह पे, मैं इसीलिए कह रही हूँ हर जगह पे, एक मिनट जर्मनी में और कैलिफोर्निया में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में आंदोलन कर रहे हैं, तो वो मिसगाइडेड है क्या? इकबाल सिंह जी से बात में सुनिए रवि श्रीवास्तव, मैं पहली बात, अब आपने देख लिया सिरसा जी आंदोलन कितना किसानों का और कितना नेताओं का है, ये देख रहे हैं आप। मैं इसीलिए कह रही हूँ कि ये किसान का आंदोलन से बात शुरू हुई, बात मुख्यमंत्री पर आ गई, मुख्यमंत्री कह रहे हैं हमें हाउस अरेस्ट कर लिया, हमें पर हाउस अरेस्ट कर लिया, ये सियासी, देखिए यही तो बात है ना कृष्ण जी, पहली बार किया क्या? जी मैं यही कह रही हूँ, किसानों की बात होनी थी ना, यहाँ तो दूसरा ही सियासी नाटक हो रहा है। उन्होंने 23 नवंबर को उन्होंने बिल पास किया। देखिए आम आदमी पार्टी कहती थी बिल बुरा है, 23 नवंबर को खुद इस बिल को दिल्ली के अंदर पास करते हैं, किसान विरोधी बिल को दिल्ली में पास करने के बाद बॉर्डर पे चले जाते हैं कि मैं आपके साथ हूँ। तो ये तो आम आदमी पार्टी की नई नीति तो है नहीं है, ये तो आम आदमी पार्टी की तो हमेशा से नीति रही है, छल करना, कपट करना, झूठ बोलना, फ्रॉड करना। पर बात हम आज किसान की करें, इसमें किसान का क्या कसूर है? नहीं तो अगर आम आदमी पार्टी छल कपट कर रही है तो किसान, मैं यही तो कह रही हूँ, आप ये देख पा रहे हैं, तो आप ये समझ नहीं रहे कि कैसे सियासी दलों ने इसे हाईजैक कर लिया है। जो सरकार है वो दलाली कर रही है, ये सियासी, हाँ मैं वही बात कह रही हूँ, रवि जी एक मिनट, आप लोग सब एक साथ नहीं बोलिए, मुझे भी दिक्कत हो रही है, इस बात को समझिए कि मैं शो स्टूडियो से नहीं कर रही हूँ, इसीलिए आप सबसे दरख्वास्त कर रही हूँ कि एक एक करके बोलिए। रवि जी आप दूसरे को बोलने दीजिए। एक मिनट मैं इकबाल सिंह लालपुरा जी के पास जा रही हूँ, एक बार सिरसा जी एक मिनट, मैं इकबाल सिंह लालपुरा जी के पास जा रही हूँ, पहले लालपुरा जी एक मिनट, हाँ मैं लालपुरा जी आपसे पूछ रही हूँ, ये देखिए आपने ये किसान के आंदोलन से शुरू हुआ मामला अब चीफ मिनिस्टर पर आ गया, ये हर कोई अपना अपना हित यहाँ देख रहा है, वो वहाँ नोटिफाई कर रहे हैं कानून एक तरफ और वही उसी कानून को काला कानून बना रहे। आपकी सरकार ने नोटिफाई क्यों किया? आपने कहना था मैं इस कानून को नोटिफाई नहीं करूंगा, ये दिल्ली सरकार नहीं करेगी। मैं आपसे पूछ रही हूँ लालपुरा जी बताइए। जो सितंबर से भी ये लोग जो राजनीतिक लोग हैं किसानी मुद्दे पे रोटियां सीखने चाहते हैं, ये वोट की राजनीति में हारे हैं और अब किसान की राजनीति में सबसे पहले कांग्रेस और अकाली दल ने, आम आदमी ने ये काम शुरू किया पंजाब में। यहाँ 1 तारीख को
हमारे जो महान तत्व हैं, श्री अकाल तख्त साहब, जहाँ लोग धर्म के जान लेने के लिए जाते हैं, श्री धुंधमा साहब और श्री केसकर साहब वहाँ से मार्च निकाले कि हम गवर्नर साहब को मेमोरेंडम देंगे किसानों के हक में। इनके साथ कोई किसान नहीं आया। 100 आदमी पंजाब में ये कचहरी कर सके। 3 तारीख को ट्रैक्टर लेके पप्पू जी घूमते रहे सोफा पे बैठ के, और कैप्टन अमरिंदर सिंह सारे पंजाब में 3 से 6 तारीख में, उनके साथ भी किसान नहीं आया। तो अब ये हार के किसानों के पीछे बैठ गए। और आज भी जो है धरने जो है, ये अजीब बात है, कांग्रेस, अकाली दल, आम आदमी पार्टी और दूसरी अपोजिशन पार्टियां धरने लगा रही हैं। किसान तो नजर ही नहीं आ रहा, सिवाय दिल्ली के बॉर्डर के पास से। बाकी जगह तो ये राजनीतिक पार्टी अपनी रोटी सेक रही है। मैं यही बात पूछ रही थी, और इसीलिए मैं एक शिवम त्यागी भी हमारे साथ जुड़ गए। किशोर तिवारी जी के पास मैं जा रही हूँ, लेकिन सबसे बड़ी बात किशोर तिवारी जी, ये कोई नहीं कह रहा है कि किसानों के साथ मत खड़े हो। ये क्यों कहेगा? देश का कोई व्यक्ति ऐसा है जो कहेगा कि भाई किसान के साथ मत खड़े हो, किसान क्यों आंदोलन पर उतर आए? लेकिन जो सियासी पार्टियां इस आंदोलन में घुस आई हैं, किशोर तिवारी जी, उनकी क्या जरूरत है? किसान तो खुद कह रहा है हमारे आंदोलन को सियासी मत बनाइए। आप लोग आते हैं हमारे आंदोलन को सियासी बना जाते हैं, ये हमारी मांगे है। क्या जरूरत है सियासी दलों को घुसने की इसमें? नहीं देखो, नहीं सुचरिता जी, आपने एक पहला रिपोर्ट दिया। मैं महाराष्ट्र के बहुत रिमोट भाग से बोल रहा हूं। आज ग्रामीण भारत के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर पंजाब और हरियाणा के किसानों के साथ सारे देश के किसान जुड़े हैं, और ये रिपोर्ट केंद्र सरकार के पास आने के बाद ही गृह मंत्री उनसे बात कर रहे हैं। अगर राजनीतिक पार्टी देखो, राजनीतिक पार्टी तो वोट के लिए ही राजनीति करती है, लेकिन किसान के मसले पे वो समर्थन में आई है, तो उन्होंने अपने पार्टी के झंडे अलग निकाल के रखना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कुछ लोगों ने हिंसा भी की। तो मैं किशनवीर जी की उस बात से तो सारोकार रखता हूँ कि किसान का आंदोलन ये बात आप खुद ही कह रहे हैं, लेकिन वो ये बात आप खुद ही कह रहे हैं किशोर जी। हाँ, मैं ये बात आप किशोर तिवारी जी खुद ही कह रहे हैं। शिवम, आप अगर सुन रहे हैं, किशोर तिवारी जी खुद ही ये बात कह रहे हैं कि राजनीतिक दल अपने झंडे लेकर आ रहे हैं, किसान कह रहे हैं मत लाइए। राजनीतिक दल अपनी फौज लेकर आ रहे हैं, किसान कह रहे हैं मत बनाइए इसे सियासी। ये हर राजनीतिक पार्टी अपना ठप्पा लगाना चाहती है इस आंदोलन पर कि देखिए हम हैं हितैषी, हम खड़े हैं किसान के साथ। उन्हें क्या लग रहा है कि देश के लोग किसान के साथ नहीं खड़े हैं? शिवम, जवाब दीजिए मुझे। आप बोलिए कि आप किसानों के साथ खड़ी हैं, आप किसानों के साथ खड़ी हैं। आप अभी चैनल पे बोलिए कि सरकार को ये किसानों का बिल वापस लेना चाहिए। बोलिए, आप बोलिए सुचरिता जी, आप बोलिए, आप बोलिए ना चैनल पे, अभी बोलिए कि सरकार को ये तीनों फार्म बिल वापस लेने चाहिए। आप बोलिए, आप में हिम्मत है तो बोलिए। क्या शिवम मेरे साथ नहीं है? मुझे बताइए, क्योंकि मुझे आवाज नहीं आ रही है। किसानों के साथ खड़ी है। शिवम त्यागी हमारे साथ है कि नहीं है, मुझे बताइए। छोड़िए आप शिवम को, मुझे सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। आप कह रही है कि आप किसानों के साथ खड़ी हैं, तो आप बोलिए कि सरकार को ये फार्म बिल तीनों वापस लेने चाहिए। बोलिए, आप बोलिए ना, आप तो साथ खड़ी है किसानों के, तो बोलिए ना। ये नहीं, सुनिए, एक मिनट, एक बात बताइए मुझे। रवि श्रीवास्तव, मेरी बात सुनिए आप, मेरी बात सुनिए आप कहाँ से ये बात कर रहे हैं? रवि श्रीवास्तव, एक मिनट मेरी बात सुनिए भाई। किसानों का एक धड़ा तो ये कह रहा है कि हम नहीं चाहते हैं कि कानून वापस हो। रवि श्रीवास्तव, आप कहाँ से हो गए किसानों के प्रवक्ता? रवि श्रीवास्तव, एक मिनट रुक जाइए, मैं किशनवीर जी के पास जा रही हूँ। मुझे मत बताइए हिम्मत, मुझे मत बताइए। अपने घर में बैठकर आप किसान आंदोलन के साथ दिखाना चाह रहे हैं एकता? घर में बैठे हुए कंफर्टेबल रूम में रवि श्रीवास्तव दिखाएंगे किसानों के साथ एकता? पहले घर से तो बाहर निकलिए, पहले। केजरीवाल क्या कह रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री? सब लोगों को हमने हिदायत दे रखी है, कोई टोपी पहन के नहीं जाएगा, कोई वहां आम आदमी पार्टी का नाम नहीं लेगा, कोई पट्टा पहन के नहीं जाएगा। सारे देशभक्त बन के, भारतीय बन के वहां जाएंगे और अपने किसानों की जाकर सेवा करेंगे। ये हमारे किसान पूरी जिंदगी से अपनी रात दिन 24 घंटे खून पसीने बहा के पूरी जिंदगी हमारी सेवा करते हैं। पहली बार आपको मौका मिला है इनकी सेवा करने का।
तो मैं जानता हूँ आप में से कई लोग फल लेके जाते हैं, खाना लेके जाते हैं, कुछ लोगों ने वहां पे टॉयलेट्स की जिम्मेदारी ले रखी है, कुछ लोगों ने पानी की जिम्मेदारी ले रखी है, अलग अलग तरह से सेवा कर रहे हैं। कल सुबह मैं भी सेवादार बन के गया था। मैंने कहा मैं आपका मुख्यमंत्री बन के नहीं आया, मैं आपका सेवादार बन के देखने आया हूं भाई किसी चीज की कमी तो नहीं है। इससे भी केंद्र सरकार बड़ी नाराज थी कि भाई एक तो वो आए, उनको हमने परमिशन नहीं दी स्टेडियम को जेल बनाने की, और दूसरा उनकी सहूलियतों के लिए। वैसे तो एक बात बताऊं, जितनी मर्जी सहूलियत कर लो, इतनी रात को ठंड में, कड़कड़ाती ठंड में आसमान के नीचे सड़क पे सोना कोई छोटा काम नहीं है, मजाक नहीं है। उसके लिए तो मैं उनको सलाम करता हूं। लेकिन फिर भी जो भी हमसे बन पड़ रहा हम लोग कर रहे हैं, इसके लिए भी ये बहुत नाराज है केंद्र सरकार। तो अब 2 दिन इन लोगों ने कोशिश की कि किसी भी तरह से मैं बाहर ना निकल जाऊं, क्योंकि आज अगर ये लोग रोकते नहीं तो शायद थोड़ी देर के लिए मैं वहां जाता। वो नहीं चाहते थे कि मैं उनके बीच में जाऊं, उनके साथ बैठ के उनका समर्थन करूं। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ बैठ के प्रार्थना की, प्रभु से प्रार्थना की कि हमारा आंदोलन सक्सेसफुल हो। आंदोलन बहुत अच्छा रहा। अब मैं उम्मीद करता हूँ, मैंने सुना है कि आज 7 बजे भी शाम को मीटिंग है, कल भी मीटिंग है। मैं उम्मीद करता हूँ कि केंद्र सरकार किसानों की सारी मांगे माने। जो भी इनकी मांगे हैं, कह रहे हैं जी जो कानून पास किए वो किसानों के हित में है। जिसके हित में है वो तो माने हुए हमारे हित में है। वो कह रहे हैं भाई हमारे हित में नहीं है, इनको वापस ले लो। तो फिर अगर वो कह रहे हैं हमारे हित में नहीं है, वापस ले लो तो वापस ले लो। फिर इनके साथ बहसबाजी किस बात की? तो मैं उम्मीद करता हूं कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द किसानों की सारी बातें मानेगी। तो आप सुन रहे थे अरविंद केजरीवाल को। अरविंद केजरीवाल जो थोड़ी देर पहले ये कहा जा रहा था कि नजरबंद है, रवि श्रीवास्तव यहाँ पर थोड़ा जोर जोर से चिल्लाकर बता रहे थे कि किस तरह नजरबंद हो गए मुख्यमंत्री। वो तो सामने आकर अपना भाषण दे रहे हैं रवि श्रीवास्तव, वो तो सामने आकर बात कर रहे हैं अपनी। यही बात शायद मकसद यही है किशनवीर जी कि अपनी ही बात करनी है। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए, मैं 1 मिनट रुकिए। यही समस्या सर यही है कि किसानों के जरिए घूम फिर कर अपनी बात कर लो, किसानों के जरिए घूम फिर के अपनी बात कर लो। किशनवीर जी 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए। मैं चाहती हूँ, आप बहुत किसानों के हिमायती बनते हैं, मुझे चुनौती दे रहे थे, चैलेंज कर रहे थे। किशनवीर जी नहीं, किसान नेता को सुन लीजिए सर। सियासी जो दल होते हैं ना, उनकी बातों से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे किसान नेता की बात है। बोलिए किशनवीर जी, बोलिए। अरे भाई आप सर प्लीज डू नॉट चैलेंज मी, आई एम नॉट हियर टू एक्सेप्ट चैलेंजेस फ्रॉम यू सर। आप अपने घर के कमरे में बैठकर आराम से कुर्सी पर बैठकर किसानों की बातें करेंगे। बोलिए किशनवीर जी। यू आर वर्किंग। एक सवाल का जवाब इनके पास है। इन्होंने नरेला और बवाना की मंडी में किसानों के गेहूं की कोई खरीद की एमएसपी पे व्यवस्था दिल्ली सरकार ने नहीं की, तो किस तरीके से हवाबाजी कर रहे हैं। और देखिए सच्चाई ये है कि 8% किसानों को देश में एमएसपी मिलता है, उन 92% के लिए, गरीबों के लिए जिसकी झुग्गी में कुछ इंतजाम आज तक नहीं हो पा रहा, उसके लिए बाजार कहाँ है। अगर विकल्प सरकार दे दे और न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था हो जाए तो वो 92% गरीब का भी कुछ भला हो जाएगा। भैया बड़े लोगों की बात मत करो, 92% गरीबों की करो, जिसने आज तक कुछ नहीं देखा, जिसने सिर्फ गरीबी में पैदा हुआ, कर्जे में दबा, आत्महत्या करी है। मुझे शर्म ये आती है कि तब ये सब कहाँ चले जाते हैं, बड़ी कार बड़े लोग, और ये सारे जो एयर कंडीशन वाले लोग हैं, कोई उसके ऊपर कुछ नहीं करता, उसके भले के लिए। अरे अगर आज विकल्प मिल जाए, उसको बाजार मिल जाए, उसका सामान बिक जाए, उसे 2 पैसे मिल जाए, आपके घर से क्या जा रहा है? क्यों दलालों की वकालत करते हुए? आपके दिल में दर्द होना चाहिए। मुझे तो सुन के दर्द होता है कि इस देश का दलालों ने जो शोषण किया गरीबों का 92% का, उसकी आप वकालत करते हो। अरे आप कैसे आदमी हो भैया?
क्या आपके उनके मन घर में से कोई कुछ नहीं इज्जत जा रहा है, बची है इसीलिए वो घर गरीबों में के आराम लिए? से बैठकर उसके किसानों लिए की बातें जो कर खेत सकते में हैं। रात दिन लगा हुआ है, इसीलिए वो घर आज में बैठकर दिल्ली- चुनौती वो दे सकते दिल्ली हैं। नहीं आ सकता, उसके पास पैसे हाँ। नहीं है, वो दिल्ली आने के लिए कार नहीं है, वो नहीं आ सकता, उसमें दवाई खरीदने को पैसे नहीं है, उसमें जूते पहनने को पैसे नहीं है। हमारी लड़ाई उस गरीब के लिए है भैया, उसके लिए थोड़ी शर्म कर लो, अपने दिल को जगा लो। कहीं आत्मा हो तो उससे खुद से सवाल पूछो कि मात्र 8% लोगों को जिनको आज तक एमएसपी मिल रहा है उनको मिलने दीजिए। उनको तो मिलेगा, उनकी तो मंडी भी रहेगी, लेकिन 92% के लिए विकल्प चाहिए, बाजार चाहिए। विकल्प नहीं है, और जब विकल्प होगा। किशनवीर जी, आपने जो बात बोली है, आपने खुलकर बोला, और इसीलिए जब मैं कहती हूँ कि सियासत का भारत बंद है, तो वो मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि सियासत हो रही है किसानों के नाम पर या उनके आंदोलन के नाम पर, वो तो खुलकर एक्सपोज हो रही है। शिवम त्यागी, यहाँ रवि श्रीवास्तव बहुत जोर से चिल्लाकर बोल रहे हैं कि भाई तीनों कानून है, इनको इन काले कानूनों को वापस ले लीजिए, बोलिए इन्हें वापस ले लें, आपको किसानों के लिए इतनी हमदर्दी है। किसानों के कानून को वापस लेकर ये क्या जताना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? इन्होंने खुद क्यों नोटिफाई किया? आपने कल बात लाइव महाभारत में कही थी, क्यों कानून नोटिफाई किया इन्होंने? दलालों को बचाने के लिए, इस देश के सुचारिता जी, श्रीवास्तव जी और उनके लीडर की हिपोक्रेसी ये है कि एक तरफ कहते हैं वापस ले लीजिए और दूसरी तरफ नोटिफाई कर देते हैं। कानून इतना ही बुरा था श्रीवास्तव जी तो केजरीवाल जी को फोन लगाकर कह देते कि नोटिफाई मत कीजिए। रेजोल्यूशन क्यों नहीं पास करते विधानसभा में? गैर बीजेपी साथ में जितने भी राज्य हैं, अरविंद केजरीवाल, जितने भी गैर बीजेपी राज्य हैं, सबसे कहिए रेजोल्यूशन पास करें। आपको पता नहीं है, आपको कुछ नहीं पता। और दूसरा, सुचारिता जी, ये जो किसान के आंदोलनकारी लोग हैं ना, जो किसानों से मोहब्बत करते हैं, इनसे पूछिए 2013 में कहा थे 4 महीने तक हिंदुस्तान का किसान करता रहा आंदोलन, 4 महीने तक कांग्रेस वाले निकल कर नहीं आए अपने घर से, और 4 महीने बाद भी वो लोग जब आए तो 2 मंत्री बात करे और चले गए। ये सरकार पहले दिन से बात कर रही है, ये सरकार पहले दिन से बात कर रही है। आप मुझे बताइए आज केजरीवाल क्या कहते? नोटिफाई क्यों किया? बताइए। नोटिफाई क्यों किया? बताइए। नोटिफाई क्यों किया? अरे लागू क्यों किया? लागू क्यों किया? अरे तुम तो किसानों के साथ। अरे मुझे ये बताइए, अगर बिल बेकार है तो वापस क्यों नहीं किया? तो आप पहले अडानी अंबानी आप देख रहे हैं, पहले यही तो बात है। ना केजरीवाल जी ने क्या किया है? लागू कर दिया। अरे लागू कर दिया। यही बात मैं कह रही हूँ। और ये खुलकर एक्सपोज होता है, आपकी राजनीति खुलकर एक्सपोज होती है, सुचारिता जी झूठ बोलते खुलकर एक्सपोज होती है राजनीति। इसीलिए मैं कहती हूँ, इसीलिए मैंने कहा सिरसा जी, एक मिनट, मैं एक बार सिरसा जी के पास जा रही हूँ। सिरसा जी, मैं इसी राजनीति की बात कर रही थी, किसान के साथ होना या ये सियासी ड्रामा रचना। किसान के साथ खड़े हैं तो ये सियासी ड्रामा क्यों रच रहे हैं? खुद तो आ गए केजरीवाल साहब ने, बात कर रहे हैं लोगों से, वो खुलकर बात कर रहे हैं। अभी नजरबंदी की बात हो रही थी, अभी नोटिफाई कर दिया कानून, वहां पर जाकर कह रहे हैं हम तो सेवादार हैं, हम तो किसानों के साथ हैं। ये क्या हो गया? सुचित्रा जी, मैं आपसे 100% इस बात पे सहमत हूँ कि जो स्टंटबाजी की जा रही है असल में ये किसान आंदोलन को तो कमजोर करती है। सुचित्रा जी, मेरी अगर आपको आवाज आ रही हो तो, ये जो स्टंटबाजी है, ये जो ड्रामेबाजी है कि दिल्ली में कानून को लागू कर दो और उसके बाद कहो 23 नवंबर को ये कानून लागू किया गया। अगर अरविंद केजरीवाल ने वहां जाकर उनके साथ आंदोलन में खड़ा होना था तो ये कानून को रद्द करते। उससे क्या होता, केंद्र सरकार पे और दबाव बनता कि दिल्ली की राजधानी में, आप भी टीवी पे चलाते कि दिल्ली की राजधानी में कानून रद्द कर दिया गया है, तो केंद्र सरकार पर दबाव बनता। इसमें कोई शक नहीं है, अरविंद केजरीवाल ने किसानों के साथ धोखा किया है और उनका हक मारने का और साथ दिया है। लेकिन सुचित्रा, विषय तो आज किसानी का है ना, हम इधर उधर ना भटकने की बजाय देखो, एक तो ये गलत काम क्या होता है, आप 3-4 स्पोक्स पर्सन बुला देते हैं बीजेपी से और हमारा जैसा अकेला जो है वो अकेला पड़ जाता है, उसकी कोई सुनने को तैयार नहीं होता। हम आपसे आग्रह करते हैं, हम किसान की बात करें, बाकी पार्टी को छोड़ो। पहली बात है, किसान अगर सड़क पर बैठा हम उसकी चिंता करें, किसान ठंड में मर रहा है हम उसकी चिंता करें, और ये कानूनों के अंदर जो भी करना है, किसान अगर इसका संशोधन चाहता है तो संशोधन हो, किसान इसको कैंसिल करके इसको रद्द कराना चाहता हो तो रद्द हो। बड़ी बात क्या है, किसान की बात मेरा आपकी सवाल है तो कोई उचित ही नहीं है। अच्छा होगा अगर अगली डिबेट आप हमें बोल तो लेने दीजिए, आप तो यहाँ भी नहीं बोलने देते। सुचित्रा, ये यहाँ भी बिल्कुल बोलिए,
मैंने तो बड़ी शालीनता से कहा है कि आपसे सवाल है मेरा। नहीं, आप बोलिए ना सिरसा जी। सिरसा जी, आप बड़े वरिष्ठ हैं, आपको मैं रोकूंगी कैसे? आप बोलिए ना, आप बोलिए उसके बाद। हाँ, बोलिए शिवम, बोले दीजिए। सुचित्रा जी, बहुत मेहरबानी, आप बहन। नहीं सर, ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे बोलेंगे और किसानों की भी बात सुनी जाएगी। किसान का दर्द आप समझें। किसान एक ही बात कहता है कि मेरे को कानून क्यों बुरे लग रहे हैं। आप पहले समझिए किसान की प्रॉब्लम क्या है, उसका हम हल नहीं ढूंढ रहे। किसान ने 3 विषय उठाए जो मोटे तौर पे उन्होंने 9 बातें बताई, 19 चीजें निकाल के गलतियां दिखाई। लेकिन एक बात तो सुचित्रा जी आपको अप्रिशिएट करनी होगी, कल तक सरकार कह रही थी कानून बहुत बढ़िया, इनमें कोई कमी नहीं है। लेकिन किसानों ने जब आईना दिखाया तो सरकार मानने को तैयार होगी कि कानूनों में कमी है और कानूनों की कमी को हम ठीक करने को तैयार हैं। तो पहले प्रिंसिपली हम ये तो बात मान लें कि किसान अपनी एक जीत में सफल हुए हैं। किसान ने सरकार को आईना दिखा के ये साबित कर दिया कि कानूनों के अंदर कमी है। दूसरी बात, आज देश के गृह मंत्री किसानों से बातचीत कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वे मान रहे हैं कि किसान बिलों के अंदर जो कमियां हैं, किसानों की बात सुननी चाहिए और उसका हल निकलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बीजेपी के प्रवक्ता इस बात को मानने को तैयार नहीं है। अच्छा होगा हम इस बात की बहस करें। जी, बहुत बड़ी बात आपने कही। गृह मंत्री अमित शाह बैठक कर रहे हैं, गृह मंत्री खुद किसानों से मिल रहे हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि भारत बंद कर नहीं, बातचीत से समाधान निकलेगा। इसीलिए मैं आज खुद दिल्ली के बाजारों में आई हूँ, क्योंकि किसी की भी आजीविका रुकनी नहीं चाहिए, ना वो दुकानदारों की, ना वो किसानों की। किसान सबसे पहले। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आज दिल्ली आकर यहाँ बाजारों के बीच से मैं ये शो कर रही हूँ। लेकिन मैं सीधे इस वक्त मैं सीधे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के पास जा रही हूँ। हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जयराम जी, बहुत बहुत शुक्रिया रिपब्लिक भारत के साथ महाभारत में जुड़ने के लिए। ये जो पूरा आंदोलन हो रहा है, भारत बंद का आह्वान दिया गया, लेकिन आपको लगता है कि कहीं सियासत हावी है? निश्चित रूप से देखिए, जहां तक किसान बिल की अगर हम बात कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा बिल है, किसानों के हित के लिए है। और मैं समझता हूं कि आजाद भारत में इस प्रकार के बिल का जो है वो स्वागत होना चाहिए, जो किसानों के हित के लिए है। और दूसरी बात, मैं इस बात को लेकर के कहना चाह रहा हूं कि ये किसानों का आंदोलन कम लग रहा है, राजनीतिक आंदोलन ज्यादा लग रहा है। कारण है कि बहुत सारे राजनीतिक दल जिनकी अपनी जमीन खिसक गई है अपने अपने प्रदेशों में, अपने अपने जहां उनके आधार होते थे पूरे देश भर में, वो सब लोग इस वक्त की तलाश में है कि कोई मुद्दा ऐसा मिले जो मोदी जी के खिलाफ हमको जो है जमीन पर खड़े होने के लिए गुंजाइश दे। ऐसी परिस्थिति में इस आंदोलन का सहारा लेने की कोशिश हो रही है। और जबकि इस आंदोलन में किसानों का बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है, वो समर्थन में, वो कह रहा है कि इसमें नुकसान कुछ नहीं है। और लेकिन दूसरा जो वर्ग जो आंदोलित करने के लिए जिसको सड़कों पर खड़ा कर दिया गया है, लाया गया है, उसके पीछे राजनीतिक मंशा है। राजनीतिक दृष्टि से इस सारी चीज को एक स्वरूप दिया गया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में धीरे धीरे जो है सब चीजें आगे बढ़ेंगी। जब समाधान होगा इस आंदोलन का, तो निश्चित रूप से किसानों को अनुभव होगा, महसूस होगा, ये राजनीति के शिकार हम हुए, ये बिल तो किसानों के हित के लिए है। मैं आपकी बात से ही बात उठा रही हूँ जयराम जी। आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये खुलकर कहना चाहते हैं ये कानून का विरोध नहीं है, ये मोदी विरोध है। प्रधानमंत्री जो कहे उसका विरोध करो, ये राजनीति अपनाओ। बिल्कुल वही है, वही स्थिति है। इसी तरह की स्थिति बनी हुई है पूरे इसमें हम देख रहे हैं इस आंदोलन में, क्योंकि ये मोदी जी ने बिल लाया है इसलिए विरोध करना है। क्या ये सत्य नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने 2019 में अपने घोषणा पत्र में, चुनाव में इस बात का जिक्र किया था? इन्हीं बातों का तो जिक्र कर रहे थे वो। यही तो कह रहे हैं किसान बिल में ये सारी चीजें होनी चाहिए। अगर उनकी सरकार सत्ता में नहीं आई, उनकी पार्टी सत्ता में नहीं आई, हमारी पार्टी सत्ता में आ रही और उस काम को किया जा रहा है और उस काम को करने की कोशिश हो रही है, तो मैं समझता हूं कि बहुत गलत तो उसमें जो है वो सोचने का विषय ही नहीं है इस प्रकार का। जिस बात के लिए वो अपने घोषणा पत्र में जिक्र कर रहे थे, हमने उस काम को करके दिखाया लोगों के लिए, किसानों के लिए। तो ऐसे में मुझे लगता है कि उनको इस बात को सोचना चाहिए कि जो वो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं और इस बिल का विरोध करने का कोई प्रश्न बनता नहीं है। सिर्फ राजनीतिक मकसद, क्योंकि मोदी जी ने इस बिल को लाया है इसलिए विरोध कर। मैं आपसे एक चीज और पूछूंगी जयराम जी, ये आपको लग रहा है कहीं ना कहीं बाकी सियासी दलों का एक दोहरा चरित्र भी सामने आ रहा है? आप केजरीवाल वहां पर जाते हैं, किसानों के बीच उनके हमदर्द बनते हैं, लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली में उस कानून को नोटिफाई करते हैं। शरद पवार जब खुद कृषि मंत्री होते हैं तो वो इन्हीं कानूनों की वकालत करते हैं, चिट्ठी लिखते हैं, सबके सामने है।
देखो ये दोहरे चरित्र की जो है एक बहुत बड़ी ऐसी एक तस्वीर है जिसको सब लोग देख रहे हैं और वो लोग सब एक्सपोज हुए हैं। यही शरद पवार जी कांग्रेस में जब यूपीए गवर्नमेंट में जो केंद्र में मंत्री थे, कृषि मंत्री थे, सभी स्टेट में जहां कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उन्होंने कहा था कि इसको एक मॉडल के रूप में और इसको एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो अपने अपने प्रदेशों में लागू करो। और यहाँ तक कि उस वक्त कहा उन्होंने कि अगर ये जो प्रदेश इसको लागू नहीं करेंगे उनको हम केंद्र की ओर से जो सहायता मदद जो है वो उसको नहीं देंगे, और आज इसका विरोध कर रहे हैं। और दूसरी बात, जहां इस आंदोलन को ये स्वरूप दिया जा रहा है एक महज राजनीतिक मकसद से, वो मकसद उनको हासिल होने वाला नहीं है। यही बिहार के चुनाव में हाल ही में देख लीजिए ना, वहां पर वे तो जो पूरा गठबंधन महागठबंधन में राज्य आया, एक ही मकसद को लेकर के मोदी जी को रोकना है, मोदी जी को एनडीए को रोकना है, यही था लक्ष्य ना, और क्या लक्ष्य था। लेकिन लक्ष्य हासिल नहीं हुआ, और इसमें भी लक्ष्य हासिल नहीं होगा जो लोग इसमें भ्रमित होकर के इस आंदोलन का हिस्सा बन गए हैं गलती से। मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से वो कुछ वक्त बाद जो है सारी चीजों को समझेंगे, और समझने के बाद सारी चीजों को महसूस करेंगे कि हम राजनीति का शिकार हुए। अब देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद जयराम जी हमसे बात करने के लिए, रिपब्लिक भारत को समय देने के लिए। मैं ए.के. वाजपेयी जी आपके पास आ रही हूँ। वाजपेयी जी, जो बात जयराम ठाकुर कह रहे थे, वो कह रहे हैं कि भाई मोदी का विरोध करना है, इसलिए हर उस चीज का विरोध करना है जो ये सरकार लेकर आएगी, जिसके पीछे नरेंद्र मोदी की सोच होगी, तो उसको उस चीज का विरोध करना है। अब किसान आंदोलन में पहले एमएसपी की बात हुई तो ठीक, एमएसपी की बात पर आश्वासन भी देने को तैयार है, लेकिन अब बोल रहे हैं कंप्लीट रोल बैक। सुरक्षिता जी, बोलिए वाजपेयी जी। ये तो आप 6-4.5 साल से रिकॉर्ड देख लीजिए ना, चाहे 370 की बात है, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की बात है, हर कानून इनको काला कानून लगता है। CAA भी कानून में काला लग रहा था, NRC भी काला लग रहा था, 370 भी काला लग रहा था, अब ये लेके आए ये भी काला लग रहा है। देखिए, किसानों की जो मांग शुरुआत हुई थी वो MSP से हुई थी, उनके 3-4 मुख्य बिंदु थे, ये बाद में इसको डाइवर्ट कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टियां। एक तो MSP की बात थी, दूसरी मंडी खत्म ना हो इसकी बात थी, तीसरी ये थी कि सिविल कोड को जाने चाहिए अगर कोई डिस्प्यूट पैदा होता है। उसके बाद इन्होंने 37 डिमांड रखी, 37 में से कंफाइन कर गई 12, और ये सरकार खुले मन से हर चीज पे विचार विमर्श कर रही है और नतीजे पे पहुंचने को तैयार है। इसमें झुकना नहीं होता, लेकिन ये भी गलतफहमी निकाल दे पॉलिटिकल पार्टियां कि सरकार झुकेगी या नहीं झुकेगी। देखिए, ये बहुत बड़ी बात वाजपेयी जी कह रहे हैं, कोई झुकेगा नहीं, लेकिन समाधान निकलेगा। मैं यही बात आपकी वाजपेयी जी कह रही हूँ। मैं एक बार सिरसा जी के पास जा रही हूँ, क्योंकि सिरसा जी बहुत नाराज हैं आज। सिरसा जी बहुत नाराज है, लेकिन मैं जानती हूँ बहुत वरिष्ठ हैं, बहुत अनुभवी हैं, और अपने अनुभव से बहुत सी बातें कर रहे हैं। मुझे सिरसा जी ये बताइए ना, पहले MSP की बात कही गई, MSP पर अगर सरकार आश्वासन देने को तैयार है, अगर लिखित आश्वासन भी देने को तैयार है, फिर अब कंप्लीट रोल बैक की बात आ गई। इसीलिए बार बार कहा जा रहा है किसान नहीं, ये पीछे से सियासी आवाजें हैं जो बता रही है ये करो, अब ये करो। सुचित्रा जी, पहले हमें ना इसका केस समझना होगा। ये 3 कानून बने हैं, एक नहीं है, 3 अलग अलग कानून हैं, और तीनों अलग अलग कानूनों में तीनों में अलग अलग सी कमियां हैं जो किसानों ने सामने लेके आए। हम पहले बात करें कि जो APMC का एक्ट है, सुचित्रा जी, कभी कोई दिक्कत नहीं थी। जो सरकारी परचेज होती आई है, पहले भी होती आई है, और अभी दिक्कत क्यों आई? क्योंकि जब APMC एक्ट के अंदर तब्दीली लाई जा रही है, सरकारी मंडियां खत्म की जा रही हैं, तो अब किसानों का खदशा यह है कि जो सरकारी परचेज होती थी, बात MSP की नहीं है, बात सरकारी परचेज की है कि MSP पे अगर किसान की फसल कोई नहीं खरीदता तो कौन खरीदेगा? आगे तो सरकार खरीदती थी। हरियाणा पंजाब के अंदर तो एक प्रॉपर मंडी सेटअप है। यही कारण है सुचित्रा जी, जो आपको बहुत बारीकी से समझना होगा। पंजाब की जो किसान की आमदनी, सिरसा जी, मैं आपको रोक रही हूँ, क्योंकि बड़ी खबर मैं एक बार अपने दर्शकों को बता दूं। बड़ी खबर ये है कि गृह मंत्री अमित शाह ठीक 7 बजे किसान नेताओं से मिलेंगे, राकेश टिकैत से मुलाकात करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। ये बड़ी खबर आपको बता रही हूँ, और बार बार जो बात हम कह रहे हैं कि किसानों और सरकार के बीच सीधा संवाद हो, इसीलिए बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह खुद इस बातचीत में अब शामिल हो रहे हैं, और वो मुलाकात करेंगे किसान नेताओं से ठीक शाम 7 बजे। उस पर भी हमारी नजर रहेगी। महाभारत में आज दिल्ली के कनॉट प्लेस से इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।